ओके, तो आज हम आ गए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेक्चर 2 पे। ठीक है, साइंस फार्मिंग चैनल पे आपको आप लोगों का स्वागत है। और मैं फिर से एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ लेक्चर 1 की तरह कि मेरा हिंदी थोड़ा खराब है, थोड़ा नहीं बहुत खराब है, क्योंकि मैं हिंदी बैकग्राउंड से नहीं आता हूँ। तो आप लोग एडजस्ट कर लेंगे, मुझे ये आशा है। और ये भी आशा है कि आप लोग लेक्चर 1 देख के आए हैं। तो हम लोग आज लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे। तो लेक्चर 1 जो जो लोग देख के आए हैं उनके लिए, और जो जो लोग देख के नहीं आए हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग लेक्चर 1 देख के आइए, फिर लेक्चर 2 देखेंगे। तो लेक्चर 1 जो जो देख के आए, आप लोगों को पता है कि हम लोग लेक्चर 1 में क्या डिस्कस किए थे? फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, हम लोग उस लेक्चर में ये समझे थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है और फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे रूट्स निकलते हैं और रूट्स क्या होते हैं, ये सब हमने समझा। तो ये क्लास आईसीएसई सीबीएसई दोनों के लिए है। दोनों के जो क्वेश्चन फॉर्मेट होंगे वो भी सिमिलर ही होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत अलग होगा, वो मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ पर अलग होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है सीबीएसई का फैक्टराइजेशन मेथड का, जो कि 2020 साल में आए थे। ठीक है, मैं वो क्वेश्चन ले लेता हूँ। ओके, क्या है वो क्वेश्चन? बोल रहा है कि 6x² प्लस 11x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें x का वैल्यू निकालना है, इसमें x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन मेथड का क्वेश्चन है। कैसे पता लगेगा फैक्टराइजेशन मेथड का क्वेश्चन है कि और किस मेथड का क्वेश्चन है? पहली बात तो अगर कुछ नहीं बता रहा है और आपके पास अगर खुली छूट है, कुछ भी आप लगा सकते हो, तो मैं बताऊंगा श्रीधराचार्य लगाएंगे। ठीक है, श्रीधराचार्य लगाएंगे। वो अब तक हमने नहीं सीखा है, तो मैं सिखा दूंगा, उसके बाद लगाएंगे। लेकिन अगर आपके पास ये बोल दे रहा है कि फैक्टराइजेशन मेथड से करे, तो मेथड अगर मेंशन है कि मेथड अगर बोल दिया जा रहा है कि हाँ यही मेथड करना है, तो आप उस मेथड को इग्नोर करके कोई और मेथड से कर लेंगे। और अगर आंसर सही भी आया ना, तो मैथ्स में आपको 0 ही मिलेगा, क्योंकि मेथड प्रायोरिटी में है, उसके बाद आंसर। ठीक है, तो जो मेथड में बोला जाए उस मेथड में ही करना है, ये बात ध्यान में रखना है। ओके गुड। तो हम लोग अभी इसको फैक्टरेशन मेथड से करने की कोशिश करेंगे। कैसे पता लगेगा? चेकिंग वही है कि क्या ए है सी है। ए और सी का जो मामला है मैं बता दे रहा हूँ क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल स्ट्रक्चर है वो क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल स्ट्रक्चर है। तो हम लोग एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो इधर देख रहे हैं क्या है? स्मॉल है। तो उसके साथ अगर ये इक्वेशन कंपेयर करूँ तो ए का वैल्यू है 6 और सी का वैल्यू है 3, बी का वैल्यू है +11। तो क्या होता है फैक्टराइजेशन मेथड में कि ए और सी को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ए सी को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा? ए सी। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है? ये जो बी है, बी को ऐसे सजाना है कि एसी का फैक्टर के सम या सब्ट्रैक्शन, मतलब एसी का जो फैक्टर आएगा उस फैक्टर का हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन से बी को हासिल करेंगे। ये होता है फैक्टराइजेशन मेथड। मैं इधर कर रहा हूँ, आप लोग देखिए। 6 और 3 का जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वो आएगा 18। ये सब रफ में करना है, ये मेन जो पोर्शन है उसमें नहीं करना है, ये सब रफ में करना है। ठीक है, मैं ये हटा रहा हूँ। ठीक है, 6 और 3 का मल्टीप्लीकेशन है 18। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? 18 का जो फैक्टर्स है वो निकालना है। कैसे निकालते हैं फैक्टर्स? पहले 1 से देखेंगे, 1 से तो होता ही है, 1 इंटू 18। उसके बाद क्या देखेंगे? 2 से, 2 इंटू 9। उसके बाद 3 इंटू 6। उसके बाद 4 से नहीं जाता, 5 से नहीं जाता। ठीक है, 6 से तो ये जा ही रहा है, मतलब ये सब फैक्टर हो सकता है। अच्छा, फैक्टर्स का जो सम और ये सब मैं निकालूंगा, उसके पहले क्या करना है ये वाले स्टेप में? मैं ये रिकैप कर रहा हूँ, ये पहले क्लास में हो चुका है। 6x², उसके बाद ये प्लस, इधर जो भी साइन होगा इधर वो लिखना है। इधर प्लस है तो मैं प्लस लिख चुका हूँ। उसके बाद क्या होगा? ब्रैकेट को ओपन करेंगे, उसके बाद जो भी वेरिएबल आएगा x लिख दिया मैंने। उसके बाद प्लस जो भी है 3 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब इधर मुझे +11 लाना था, +11 में से मैंने प्लस को बाहर लिख दिया है। और ब्रैकेट में मुझे इस तरीके से पूरा चीज करना है कि 11 आ जाए, और जो दो फैक्टर में 11 आएंगे वो दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा तो +18 आ जाए। ठीक है, ये +18 है। ठीक है, ओके। तो कोई भी फैक्टर रैंडमली मैं चूज कर सकता हूँ? नहीं, फैक्टर्स का जो पेयर है, पेयर नहीं, पेयर पेयर
ये नहीं, ये वाला फैक्टर्स का जो पेयर है, मतलब 1 18 का, 9 और 2 का, 3 और 6 का, इन तीनों पेयर में से कोई भी एक पेयर आप चूज करेंगे जिसका सम आएगा 11। तो मैं देख पा रहा हूँ कि 9 और 2 का जो पेयर है वो 11 आता है, 9 प्लस 2 11 आता है, ठीक है। और मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि +9 और +2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो +18 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 6x² प्लस 9x प्लस 2x प्लस 3, कुछ नहीं किया, ब्रैकेट को सिर्फ ओपन किया हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, दो दो को लेके, कोई भी दो लेके कॉमन लेना है। कोई भी दो लेके क्यों बोल रहा हूँ, मतलब आपस में ही रहता है जनरली, लेकिन अगर आपस में नहीं है, अगर दूर है कहीं पर, मतलब सपोज इधर 6x² है और 9x में कॉमन लेना है, तो 6x² है और उधर 9x है, तो आपको पहचानना है, पहचान के उसको पास में लाना है, ठीक है। ओके, तो क्या करूंगा, पहले दो से कॉमन लूंगा, क्या कॉमन जा सकता है, हाईएस्ट फैक्टर्स कॉमन लेना है। हाईएस्ट फैक्टर्स ये कॉमन जा सकते हैं, 3x कॉमन जा सकते हैं, जितना मैं देख पा रहा हूँ। 3x अगर कॉमन जा रहा है तो बचा खुचा क्या रहता है, 2x प्लस 3। और ये वाले जो दो है, इसमें से क्या कॉमन जा रहा है, कुछ भी नहीं। अगर कुछ भी नहीं कॉमन जा रहा है तो 1 कॉमन जाता है, मतलब 1, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद क्या आ रहा है, 2x प्लस 3 इसके साथ भी गुना है, इसके साथ भी मल्टीप्लाइड है, तो मैं 2x प्लस 3 इन दोनों से कॉमन ले सकता हूँ। क्या होगा, 2x प्लस 3 कॉमन ले लिया और बचा खुचा क्या रहा, 3x प्लस 1। इसके बाद जो खेल आता है वो ही मैंने पहले वीडियो में थोड़ा बहुत गलत बोल दिया था, तो नीचे लिख भी दिया था कि ये मत लिखिए आप लोग। क्या है, आइदर और ओनली और, ये दो अलग चीज होता है। इसके बारे में मैं अलग से वीडियो दूंगा, ठीक है। वो वीडियो में मैं डिस्क्राइब कर दूंगा कि क्यों हो रहा है, इस वीडियो में नहीं बोल रहा हूँ मैं। इधर मैं सिंपली वो कर रहा हूँ जो इधर जरूरी है। क्या करूंगा, वही बात, अगर दो सेक्शन का मल्टीप्लीकेशन 0 हो रहा है तो क्या क्या हो सकता है, ये सेक्शन 0 हो सकती है, ये नॉन 0 हो सकता है, ये 0 हो सकती है, ये नॉन 0 हो सकता है, दोनों ही 0 हो सकता है। तो मैं इस तीनों जो पॉसिबिलिटी है उसको लिखते कैसे वो दिखा रहा हूँ। तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, समझ में आ रहा है। इधर से x का क्या वैल्यू निकलेगा, x का वैल्यू निकलेगा -3/2 और x का वैल्यू -1/3। ये -3/2 और -1/3 ये दो इस इक्वेशन का रूट्स है, ठीक है। मतलब ये जो दो वैल्यू निकला, ये अगर आप x की जगह बिठाओगे तो ये LHS इक्वल टू RHS को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। ओके, तो ये रहा फैक्टराइजेशन मेथड का और एक मैथ। हमने पिछले दिन आई गेस 2 मैथ किए थे और ये तीसरा मैथ हुआ। इसके बाद भी हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले फैक्टराइजेशन मेथड से हट के जो श्रीधर आचार्य जो मेथड है, वो उस मेथड में हम लोग जाते हैं और वो मेथड सीखते हैं कि कैसे करते हैं। मैंने पिछले दिन भी बताया था कि श्रीधर आचार्य वो मेथड है जिस मेथड से आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये मिटा रहा हूँ मैं, उसके बाद श्रीधर आचार्य मेथड हम लोग सीखेंगे। ओके ओके, तो ये रहा श्रीधर आचार्य का मेथड। क्या रहा, कुछ भी नहीं रहा, अभी तक लिखा भी नहीं है, मैं सिर्फ हेडिंग दिया हूँ। और आई होप कि यही स्पेलिंग है, मैं देख नहीं पाया कि क्या स्पेलिंग है। अगर कुछ अलग हुआ तो आप लोग देख लेना, वो ये स्पेलिंग है आई गेस। तो मैं मेथड सिखा रहा हूँ। क्या है मेथड, ये है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हम लोगों को पता है। और इस जनरल स्ट्रक्चर में एक चीज मेंशन करना जरूरी भी है, वो है a नॉट इक्वल टू 0। क्यों जरूरी है ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया। अच्छा, इसके बाद क्या, कैसे रूट्स निकले, मुझे तो क्या निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। और एक्स का कितना वैल्यू निकलेगा, दो वैल्यू निकलेगा। ओके ओके, तो एक्स का जो वैल्यू निकलेगा वो क्या है। अच्छा, ये जो मेथड, ये जो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला सिखा रहा हूँ, मैं ये डायरेक्ट फॉर्मूला सिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। श्रीधराचार्य का जो फॉर्मूला है मैं डायरेक्ट सिखा रहा हूँ। इसका जो प्रूफ है वो है किताब में है, कुछ कुछ किताब में, कुछ कुछ जगह में। अगर आप लोग प्रूफ डिमांड करते हैं तो मैं प्रूफ अलग से वीडियो में बोल दूंगा। वो बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि कैसे आ रहा है फॉर्मूले, बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं ये दिखा भी नहीं रहा हूँ। अगर आप लोग डिमांड में रखते हैं तो मैं अलग वीडियो में ये बता दूंगा कि कैसे आ रहा है ये फॉर्मूला, ठीक है। ओके, तो एक्स इक्वल टू क्या हो रहा है, एक्स इक्वल टू हो रहा है, ध्यान से देखो इधर जो भी कोएफिशिएंट है, पहले क्या है, ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ए, एक्स का कोएफिशिएंट है प्लस बी, और ये है सी जो कांस्टेंट पार्ट है। ओके ठीक है,
माइनस बी प्लस माइनस, मैं पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ, उसके बाद बोल रहा हूँ क्या है। अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, एक्स का जो भी कोएफिशिएंट रहेगा, एक्स का जो भी कोएफिशिएंट रहेगा, ठीक है, उसके आगे माइनस लगेगा। मतलब अगर एक्स का कोएफिशिएंट है, सपोज इधर लिखा है बी एक्स की जगह 5x, मतलब +5x, तो इधर आएगा -5। अगर सपोज लिखा है -5, तो ये -5। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो माइनस है ना, ये माइनस फॉर्मूला का माइनस है। बी का जो भी वैल्यू आएगा वो बी की जगह बिठाएगा, बैठेगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं? सपोज इधर माइनस है, -5 है, तो लोग इधर भी -5 लिखते हैं। नहीं, इधर अगर -5 है तो इधर बैठेगा माइनस ऑफ -5, क्योंकि माइनस तो फॉर्मूला का है, ये माइनस, और बी की जगह -5 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखना है, ये जो माइनस है ये फॉर्मूला का माइनस है, ओके। उसके बाद क्या रहा है, प्लस माइनस। प्लस माइनस मतलब प्लस के लिए एक वैल्यू आएगा, माइनस के लिए एक वैल्यू आएगा। मैंने कहा था 2 वैल्यू आता है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है अंडर रूट। अंडर रूट के अंदर आ रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, और सी क्या है, ये जो कांस्टेंट है। ये करने के बाद बाई 2a आ रहा है। ये जो बाई में 2a लिख पा रहा हूँ, 2a लिख पा रहा हूँ, बी और सी कुछ भी नहीं आ रहा है नीचे। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि एकमात्र ए में ये लाइसेंस है कि ये नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है। अगर आप कोई भी चीज से डिवाइड कर रहे हैं, तो वो जो डिवाइजर होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, राइट। 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता। इसके लिए फॉर्मूला में आप देखेंगे कि नीचे ए है, ठीक है। ये मतलब बहुत लोगों को कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्योंकि फॉर्मूला का साइज थोड़ा बड़ा है, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नीचे क्या था, बी था कि सी था। ये दिमाग में रखिए, नीचे ए ही रहेगा, नीचे बी और सी नहीं रह सकते, क्योंकि बी और सी कैन बी 0, बी एंड सी कैन बी 0, ए कांट बी 0, राइट। ओके, तो ये है फॉर्मूला। तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए मुझे पहले क्या करना है, ये बात अब समझ लीजिए कि क्या करना है। पहले हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे सजा के नहीं देगा जनरल स्ट्रक्चर में, ठीक है। सजा के दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। अगर नहीं दे रहा है तो पहली बात ये करना है कि पहले इस जनरल स्ट्रक्चर में हम लोगों को सजाना है उसको, मतलब अरेंज करना है कि इस जनरल स्ट्रक्चर में कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे जनरल स्ट्रक्चर में उसको अरेंज करना है। उसके बाद आप ये फॉर्मूला लगाए। समझ में आया? पहले इस जनरल स्ट्रक्चर में अरेंज कीजिए, उसके बाद फॉर्मूला लगाना है। तो ये आप नोट कर लीजिए कि यही फॉर्मूला है, ठीक है। इसके बाद जो आता है, इसके बाद जो आएगा वो क्या आएगा, ये वाले पार्ट को हम थोड़ा बहुत स्टडी करेंगे। ये जो पार्ट है ये हम थोड़ा बहुत स्टडी करेंगे। क्या आएंगे, देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका एक नाम होता है अलग सा, ठीक है। और एक लेटर से इसको डिनोट भी करते हैं। क्या करते हैं, क्या नाम होता है, मैं बाद में बता रहा हूँ। पहले मैं बता रहा हूँ कि इसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है, इसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है। देखो, कोई भी चीज का वैल्यू 3 तरीके का ही हो सकता है। एक तो इक्वल टू 0 हो सकता है, या तो 0 से छोटा हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है। अगर तुम 0 को मान के चलो, अगर कोई भी एक रैंडम नंबर को मान के चलोगे कि 5, तो 5 से बड़ा हो सकता है, 5 से छोटा हो सकता है, 5 के इक्वल टू हो सकता है, राइट। मैं 0 को मान के चल रहा हूँ कि 0 अगर मैं एक स्टैंडर्ड पॉइंट है, तो 0 से छोटा हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, और 0 हो सकता है, ठीक है। तो मैं 3 जो पॉसिबिलिटीज है, उस 3 पॉसिबिलिटीज में ये जो x का वैल्यू आएगा वो किस तरीके का आएगा मैं बता रहा हूँ। सपोज एक इसका वैल्यू है 0, ध्यान से देखना, अगर इसका वैल्यू 0 आ रहा है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो क्या आएगा, एक्स का वैल्यू क्या आ जा रहा है, एक्स का वैल्यू आ रहा है -b/2a, -b/2a, राइट। अच्छा, मैंने क्या कहा था, एक्स का 2 वैल्यू आ सकता है। एक्स का 2 वैल्यू आ सकता नहीं, एक्स का 2 वैल्यू ही आएगा। मैंने ये नहीं कहा था एक्स का 2 वैल्यू आ सकते हैं, मैंने कहा था एक्स का 2 वैल्यू ही आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स का 2 वैल्यू ही आएगा, ठीक है। तो एक्स का जो 2 वैल्यू आएगा, अब तुम देखो, अगर बी का एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा, एक एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा, क्योंकि ये वाला पार्ट 0 हो गया ना, तुम प्लस माइनस 0 में तो अलग वैल्यू नहीं निकल सकते कि माइनस बी है प्लस माइनस, ये वाला पार्ट 0 हो गया। अंडर रूट ऑफ 0 भी 0 ही होता है, तो तुम अलग वैल्यू थोड़ी निकालोगे। तो अल्टीमेटली एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, -b/2 है। इतना तक तो समझ में आ जाना चाहिए, राइट। अब इसमें तुम 2 वैल्यू थोड़ी निकाल सकते हो, नहीं, तो एक सेम ही वैल्यू आएगा। सपोज इसका वैल्यू आ रहा है 2, इसका वैल्यू आ रहा है 2, तो रूट्स क्या होगा, रूट्स होगा 2, 2, मतलब 2 रूट से इक्वल होगा, मतलब इक्वल रूट्स निकलेगा,
राइट। और ये जो नंबर है वो क्या नंबर होगा, रियल नंबर होगा, तो रियल एंड इक्वल रूट्स। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और भर भर के क्वेश्चन आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये वाला जो पार्ट में सिखा रहा हूँ यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है, इस जगह से ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। और इसके बाद जो वाट प्रॉब्लम सिखाऊंगा उससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 है तो ये कंडीशन इंप्लाई करेगा ये वाला पार्ट। इसका मतलब इस इक्वेशन का जो भी इक्वेशन तुम्हें गिवन होगा उसमें अगर तुम देख रहे हो कि b का जो स्क्वायर मतलब x का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो a है इंटू द कांस्टेंट पार्ट इक्वल टू 0, इसका मतलब वो चीज इंप्लाई कर रहा है कि उस इक्वेशन का रियल रूट्स है और इक्वल है, मतलब दो रूट्स इक्वल रूट्स होगा। मैं हर एक का एग्जाम्पल दिखाऊंगा, हर एक का एग्जाम्पल दिखाऊंगा, ठीक है। ओके, अच्छा अच्छा, मैं एग्जाम्पल साथ साथ में दिखा दूं, अच्छा रहेगा। सपोज एग्जाम्पल गिवन, सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें तो कोई मतलब डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि एक्स स्क्वायर है वही हाईएस्ट पावर में है, ठीक है। और इसका जो कोएफिशिएंट है वो ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, नाउ मुझे क्या करना है, इस एग्जाम्पल ये जो कंडीशन है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इनको लिखना है। तो बी स्क्वायर, बी क्या है इधर, बी क्या डिनोट करता है, एक्स का कोएफिशिएंट, तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है -4, तो -4 का स्क्वायर -4, ये 4 क्या है, ये 4 फॉर्मूला का 4 है, ये फॉर्मूला का 4 है, राइट। 4 इंटू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, ये तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, इंटू ये 4 क्या है, कांस्टेंट पार्ट, ये 4 क्या है, कांस्टेंट पार्ट, c इंटू 4। अब तुम देखो इसका वैल्यू -4 का स्क्वायर क्या आता है 16, माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 ये भी 16 आता है, देखो वैल्यू 0 आ गया। इसका मतलब तुम क्या कह सकते हो कि ये जो इक्वेशन है तुम्हें ये नहीं पता चल रहा है, सिर्फ इतना करके, सिर्फ इतना करके तुम्हें ये नहीं पता चल रहा है कि इसका रूट्स क्या निकलेगा, इसका रूट्स तुम्हें नहीं पता चल रहा है, तुम्हें सिर्फ ये पता चल रहा है कि इसका जो रूट्स निकलेगा वो रियल होगा एंड इक्वल होगा, एंड इक्वल होगा, सिर्फ इतना पता चल रहा है, मतलब इस रूट्स का नेचर पता चल रहा है, ठीक है। ये रूट्स किस तरीके का होगा, राइट। जैसे तुम अगर अच्छे से पढ़ते हो, ठीक है, तुम्हें ये नहीं पता है कि तुम किस सब्जेक्ट में कितना नंबर लाओगे, एग्जैक्ट नंबर थोड़ी पता है तुम्हें, नहीं पता है ना, लेकिन तुम्हारे पढ़ाई के ऊपर ये तो पता ही है कि तुम अच्छे लाओगे बुरे लाओगे एवरेज स्कोर करोगे, ये तो तुम्हें पता ही होगा ना। ईयर एंड होते होते तुम लोगों को पता चल जाएगा कि कितना स्कोर आएगा, किस तरीके का स्कोर आएगा, ठीक है, किस रेंज का स्कोर आएगा। लेकिन एग्जैक्ट अगर नंबर में तुम्हें बताने बोलूं हर एक सब्जेक्ट का, ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। ओके, ये समझ में आ गया। तो एक कंडीशन हमने कर लिया कि इक्वल टू 0, अब दो कंडीशन बचता है, या तो लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0। ओके, ये तुम लोग कॉपी कर लो, मैं इधर ही मीटर के आई गेस कॉपी हो भी गया, हो गया, अगर नहीं हो रहा तो पॉज करके कर। इसके बाद मैं इधर लिख रहा हूँ क्या है, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अब समझो, अच्छा मैंने फॉर्मूला मिटा दिया, मैं इधर लिख रहा हूँ फॉर्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने लिखा। अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, मतलब इसका जो वैल्यू है कुछ आएगा, सपोज ग्रेटर देन 0 तुम 5 मान लो ना, तो सपोज √5, राइट। अब देखो रूट के अंदर जो 5 है वो किस तरीके का नंबर है, रियल नंबर है, राइट, इरेशनल नंबर है, ऑब्वियसली इरेशनल नंबर है लेकिन रियल नंबर है ना। ओके, अब माइनस ये बी क्या है, ए क्या है, ये भी एक रियल नंबर ही है, हम तो रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कर रहे हैं ना। अच्छा ये भी मैंने बताने से मतलब नहीं बताया है, हम लोग रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं, कोई कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग नहीं कर रहे। आएगा वो वाला पार्ट भी आएगा, अभी आएगा, थोड़ी देर रुक जाओ, आएगा, मतलब वो नहीं कर रहे, मतलब सिलेबस में नहीं, उसका जिक्र आएगा, वो सिलेबस में नहीं है, हम लोगों को करना नहीं है वो चीज। तो ये भी रियल नंबर है, माइनस बी रियल था, तो रियल के आगे माइनस लगाऊंगा वो भी रियल होगा, प्लस माइनस है मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करूंगा। अंडर रूट में अगर कोई भी एक नंबर आ रहा है जो ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, वो भी रियल होगा, मतलब ये ऊपर का पार्ट पूरा रियल है, नीचे तो रियल है ही, क्योंकि ये रियल है, तो अल्टीमेटली ये पूरा चीज रियल आएगा, ठीक है। अब दो चीज आ सकता है, क्या आ सकता है,
या तो प्लस के लिए एक वैल्यू आ सकता है और माइनस के लिए एक वैल्यू आ सकता है। एक बार में अगर सपोज ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू में 5 से 5 नहीं p से डिनोट कर रहा हूँ, इसका एक वैल्यू आया ग्रेटर देन p, सॉरी ग्रेटर देन 0 में b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू है p, इसका मतलब p ग्रेटर देन 0 है, राइट। तो मैं अगर p से इसको रिप्लेस कर रहा हूँ ये वाला पार्ट, तो x का क्या क्या वैल्यू आ सकता है, माइनस p प्लस ऑफ रूट p बाई 2a, एंड दो वैल्यू आ सकता है माइनस b, इधर लिख रहा हूँ माइनस b माइनस रूट पी बाई 2a। ये जो प्लस माइनस का जो सिलसिला है ना, प्लस माइनस का जो सिलसिला ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, ये आप लोगों को समझना है। प्लस माइनस मतलब दो वैल्यू ही आएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ कुछ मैथ में एक वैल्यू डिस्कार्ड होगा, किस कंडीशन में होगा, क्यों होगा, वो सब मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा। लेकिन प्लस माइनस मतलब दो वैल्यू आएगा, एक प्लस के लिए एक माइनस के लिए। तो मतलब क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आएगा, इसका मतलब इतना तो मुझे समझ में आ गया कि दो जो रूट निकलेगा वो रियल होगा, रियल रूट्स निकलेगा, ठीक है। मैं बार बार क्यों रियल रूट्स निकल बोल रहा हूँ ना, अभी समझ में आएगा, जो थर्ड कंडीशन जब बोलूंगा तब समझ में आएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, इसके बाद रियल के साथ साथ और एक कंडीशन भी होगा इधर, क्या होगा देखो, तुम माइनस पी बी के साथ प्लस रूट पी कर रहे हो और माइनस बी के साथ माइनस रूट पी कर रहे हो, उसके बाद 2a से डिवाइड कर रहे हो। दोनों केस में ये जो वैल्यू आएगा और ये जो वैल्यू आएगा, ये क्या इक्वल आएगा, कोई भी चांस इक्वल आने का, इक्वल आने का चांस है। अगर p नॉट इक्वल टू 0, p तो नॉट इक्वल टू 0, p ग्रेटर देन 0 मैंने बता दिया, p नॉट इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है, पूरा ही पॉजिटिव है, ठीक है। जीरो को पॉजिटिव नहीं मानते, ये पता होना चाहिए तुम लोग को, जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, ओके। तो मैं जब पॉजिटिव बात कर रहा हूँ उसका मतलब मैं ग्रेटर देन 0 की बात कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली बात है कि ये जो जो वैल्यू आएगा वो इक्वल तो नहीं आएगा, मतलब अनइक्वल आएगा। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जब ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, तब रूट्स क्या आएगा, रूट्स आएगा रियल एंड अनइक्वल। समझ में आया, रूट्स का नेचर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस ग्रेटर देन 0 का मतलब रियल एंड अनइक्वल कंडीशन, मतलब रूट्स का जो नेचर आएगा, तुम फिर से मैं बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, मैं ये जो चीज कर रहा हूँ ना, ये रूट्स निकाल रहा हूँ, मैं सिर्फ इसको मैं अगर सॉल्व करूँ ना, मुझे नहीं पता है कि रूट्स क्या निकलेगा, मुझे नहीं पता रूट्स 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, रूट 5 आएगा, रूट 7 आएगा, कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है, जो भी रूट्स आएगा, वो दो जो रूट्स आएगा ना, वो अपने आप में अनइक्वल होगा, वो इक्वल नहीं होगा एक के साथ, और एक का जो एक डिफरेंस रहेगा। और जब ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा तो दो जो रूट्स आएगा वो इक्वल रूट्स आएगा, इतना मुझे पता है। अगर एक रूट 5 आ रहा है तो अगला वाला रूट भी 5 आएगा, ठीक है। मुझे नहीं पता कि 5 ही आएगा कि 4 आएगा, सिर्फ इतना करके मुझे नहीं पता चलेगा, इतना समझ लो। मैं ये जो फॉर्मूला लिखा रहा हूँ ये रूट्स निकालने का, एक्स का वैल्यू निकालने का, मैं ये बोल रहा हूँ कि अम, मतलब एक्स का कौन से वैल्यू से वो इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। लोग गलती कर देते हैं, इसलिए बार बार ये बोल रहा हूँ, क्या वो गलती करते हैं, लोग को लगता है कि एक्स का वैल्यू निकालते हैं इससे, एक्स का वैल्यू नहीं निकलता है इससे। बी स्क्वायर माइनस 4ac का सपोज वैल्यू आया 5, मुझे 5 से कुछ लेना देना नहीं है, मैं मुझे बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू आएगा वो ग्रेटर देन 0 है कि उससे लेना देना है। मतलब अगर 5 है उसमें भी जो कंक्लूजन निकलेगा, अगर 7 आएगा उसमें भी सेम कंक्लूजन निकलेगा, अगर 8 आए उसमें भी सेम कंक्लूजन निकलेगा, अगर 1 करोड़ है उसमें भी सेम कंक्लूजन निकलेगा। मुझे घंटा फर्क पड़ता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या है, लेकिन मुझे इसमें फर्क पड़ता है इस पूरे चीज का वैल्यू क्या है। समझ में आया? इसमें मुझे 20 का माइनस 4ac का वैल्यू चाहिए होगा, क्योंकि मुझे पूरा वैल्यू रूट्स निकालना है। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, रूट्स निकालने के लिए ये नहीं है, ये सिर्फ नेचर ऑफ रूट्स के लिए है। तुम्हें जब बताएगा कि नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स किस तरीके का होगा, तब तुम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, ओके। एंड द लास्ट कंडीशन व्हिच इज, समझ में आ ही गया होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तब क्या होगा, तब क्या होगा, देखो, अगर रूट्स के अंदर, मतलब रूट्स के अंदर बोल रहा हूँ, स्क्वायर रूट के अंदर, ये जो स्क्वायर रूट है, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर अगर मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो भी वैल्यू आएगा उस वो नेगेटिव साइन में आएगा, राइट। अब मुझे ये बताओ कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव चीज तुमने देखी है आज तक के जो जीवन में है? तुम लोगों का उम्र शायद 14 to 16 के आसपास ही होगा, तो तुम लोग अपने 14 to 16 जितने भी साल तुम लोगों ने दुनिया देखी है,
उसमें क्या ये सब देखिए कि अंडर रूट के अंदर ये आता है, नेगेटिव साइन नहीं आता है, नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, मतलब क्यों नहीं आता है नहीं बोलूंगा, तुम लोगों ने जितना देखा है उसमें नहीं आता है, इसके बाद में आएगा, और जो आएगा वो होगा कॉम्प्लेक्स। तो इसका मतलब रियल फील्ड में उसका कुछ यूज नहीं है। पहली तो ये समझ लो कि दो तरीके का नंबर होता है, एक रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर का हम लोगों ने सारा जो डिवीजन है हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, या जो भी सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर में मत जाओ, फीलिंग्स को समझो। क्या होता है उसमें जो भाग होता है, रैशनल होता है, इरेशनल होता है। रैशनल में भी क्या भाग होता है, इंटीजर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, फ्रैक्शन हो गया, ये सब हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन ये जो वाला पार्ट है जहाँ पर कॉम्प्लेक्स जो नंबर है वो अलग सेक्शन है पूरा, ठीक है, वो 11th में पढ़ाया जाता है, हर एक बोर्ड्स में 11th में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हम लोग नहीं करेंगे, मतलब रूट से ही निकालेंगे, लेकिन इतना तो हम लोग बता ही सकते हैं कि b² - 4ac अगर डेटा लेस देन 0 हो रहा है, इसका मतलब इसका कोई रियल रूट्स नहीं निकलेगा, इसका कुछ रियल रूट्स नहीं निकलेगा, राइट। नो रियल रूट, नो रियल रूट, ঠিক আছে। और कॉम्प्लेक्स रूट्स, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में रूट्स निकलेगा। नो रियल रूट्स, इसका मतलब ही होता है कॉम्प्लेक्स रूट्स। अगर तुम लोगों का ऑप्शन एमसीक्यू में ऑप्शन में पूछा जाता है, ठीक है, कि अगर b² - 4ac लेस देन 0 हो गया तो इसका नेचर ऑफ रूट्स 4 ऑप्शन दे दिया, उसमें तुमने एक ऑप्शन में भी नहीं देखा नो रियल रूट्स, तुम्हें लगा कि अरे गलत पढ़ा है क्या, नहीं गलत नहीं पढ़ा है। अगर नो रियल रूट्स है, नहीं है ऑप्शन में, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स रूट्स तो रहेगा ही, ठीक है, दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। अब तुम लोगों को ये लगेगा कि अच्छा नो रियल रूट्स मान लिया, कॉम्प्लेक्स रूट्स मान लिया, और इक्वल और अनइक्वल का क्या सिलसिला है। अच्छा, दूसरी बात मैं ये बता रहा हूँ, ये भी तुम लोगों के बोर्ड्स में नहीं है, नहीं लगेगा, तुम लोगों के क्लास 10 के बोर्ड्स में नहीं लगेगा। कॉम्प्लेक्स रूट्स में इक्वल अनइक्वल का कुछ सिलसिला ही नहीं है, मतलब कॉम्प्लेक्स रूट्स में नहीं हुए, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में, कॉम्प्लेक्स का जो नंबर सिस्टम है, हम लोगों का जो नंबर मतलब रियल नंबर जो सिस्टम है, सपोज मैंने कहा 5 और 3, तुम्हें पता है कि 3 5 से छोटा है, 5 3 से बड़ा है, ये तुम लोग को पता है ना। मतलब तुम लोग रियल नंबर को अरेंज कर सकते हो, रियल नंबर को अरेंज कर सकते हो, छोटे से बड़ा या बड़ा से छोटा, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में तुम लोग अरेंज कर सकते हो। लेकिन कॉम्प्लेक्स में ये सब नहीं होता, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में ये नहीं है, ठीक है, ये बड़ा है ये छोटा है, मतलब नो कास्टिज्म। कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में कोई कास्ट ही नहीं है कि हाँ ये कास्ट छोटा है ये कास्ट बड़ा है, ठीक है, ये ऐसे समझो। हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं ये रियल सोसाइटी है ना, रियल सोसाइटी में तो कास्टिज्म रहता है कि ये ब्राह्मण है, ये है, वो ये है, ये इसके बाद आएगा, ये दलित है, ठीक है। रियल वर्ल्ड में ये सब रहता है, जो कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड है ये इमेजिनरी वर्ल्ड है, क्योंकि इन कॉम्प्लेक्स का जो नंबर सिस्टम है उसमें हम लोग उस नंबर को भी इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें कास्टिज्म नहीं होता, कास्ट की तरह डिवाइड नहीं होता, ठीक है, ओके। तो b² - 4ac लेस देन अगर 0 है तो नो रियल रूट्स, एंड उसको ही हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स, ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स रूट्स में भी अगर मैं थोड़ा बहुत बोल दूं तो प्योर कॉम्प्लेक्स रूट्स, प्योर कॉम्प्लेक्स रूट्स, ये मैं क्यों लिखा, ये अब अभी तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा। इतना बात समझ लो कि हर एक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं है, ठीक है। ये बहुत डेप्थ में मैं जा रहा हूँ, जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग इतना समझ लो, या तो ये लिखा रहेगा, या तो ये लिखा रहेगा, या तो प्योर वर्ड भी नहीं रहेगा, सिर्फ कॉम्प्लेक्स रहेगा, तीनों ही करेक्ट है, तुम लोगों के लेवल में तीनों ही करेक्ट है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने समझ लिया। अब आखिरी चीज, आज के लेक्चर में कोई अलग से हम लोग मैथ नहीं करेंगे, आज के लेक्चर में सिर्फ समझेंगे। आखिरी जो चीज है वो ये है कि ये जो b² - 4ac का जो पूरा हिस्ट्री जियोग्राफी हम लोगों ने समझा, इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्यों डिस्क्रिमिनेंट बोल रहे हैं, क्यों डिस्क्रिमिनेंट कर, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या है, जो डिस्क्रिमिनेशन करता है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन मतलब ये होता है कि दोनों में पक्षपात जो करते हैं, पक्षपाती होता है आई गेस हिंदी में, कि एक ग्रुप को चूज कर लेना। पक्षपाती तो कर रहा है, जो दो रूट निकल रहा है, एक इक्वेशन का जो दो रूट निकल रहा है, वो दो रूट में वो पक्षपाती तो कर रहा है कि वो रियल है,
इक्वल है, मतलब एक कैटेगरी में डालने की जो कोशिश है वो ये करता है। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ये डिसाइड करता है कि कौन से रूट रियल में रहेगा, कौन से रूट नॉट रियल होगा, कौन से रूट इक्वल होगा, कौन से रूट अनइक्वल होगा, ये सब यही चूज करता है ना। तो यही तो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। कुछ कुछ डिस्क्रिमिनेशन अच्छा भी होता है, फिर से बोल रहा हूँ कास्टिज्म में नहीं होता है ये अच्छा, लेकिन इधर तो हो रहा है। ठीक है, और इससे हमें लोगों को फायदा भी मिलेगा। तो इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट। तुम लोग को एक बात में बोल रहा हूँ ना, हर एक का ना नाम क्यों है ये समझने की पहले कोशिश करना कि ये नाम क्यों दिया है, और कुछ भी तो नाम हो सकता है। अगर नाम क्यों दिया है ये अगर समझ में आ जाए ना, तो उस जो पर्टिकुलर टॉपिक है ना उसका, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 70 to 80% समझ में आ गया, नहीं नहीं आता है, लेकिन 30% तो हेल्प कर ही देता है। 30% हेल्प कर देता है कि तुम्हें ये याद रहे कि अच्छा क्यों ये नाम है। अगर ये तुम्हें स्टोरी याद रहे, जो हम लोग, मैं सिर्फ नहीं, कोई भी टीचर को अगर देखोगे, कोई मतलब मैक्सिमम टीचर पढ़ाते समय बोलते हैं कि ये क्यों है वो क्यों है, वो याद रखो। वो अगर याद में रहेगा तो परीक्षा के समय अगर कोई भी अगर स्लिप ऑफ माइंड हो सकता है कि ये क्या था ये क्या था, तो स्टोरी को याद करना। इस स्टोरी को याद करना, स्टोरी के साथ अगर कनेक्ट करके पढ़ोगे ना, तो क्या होगा कि अगर सपोज कोई भी टॉपिक या कोई भी पोर्शन तुम्हें याद नहीं आ रहा है, अगर स्टोरी का कुछ भी पोर्शन याद आ रहा है ना, उससे कनेक्ट करके वो टॉपिक याद आ जाता है। ठीक है, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही, ये तुम लोग कॉपी कर लो, मैं बहुत जल्दी आऊँगा। और बहुत जल्दी आके, मतलब ये तो तुम लोग समझ में आ रहा है कि ज़्यादा कुछ टफ तो है नहीं। ठीक है, अगले दिन आके हम श्रीधराचार्य के ऊपर मैथ करेंगे, पूरा अगले दिन हम सिर्फ मैथ करेंगे, कुछ नया सीखेंगे नहीं। फैक्टराइजेशन के ऊपर मैथ करेंगे, नेचर ऑफ फ्रूट्स के ऊपर मैथ करेंगे, श्रीधराचार्य के ऊपर मैथ करेंगे, और उसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो व्हाट प्रॉब्लम्स है उसमें घुस जाएंगे। और तो उसके बाद ये चैप्टर बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। ठीक है, इस चैप्टर से अप्रोक्सीमेट हर एक बोर्ड, मतलब सीबीएसई एसएससी दोनों बोर्ड्स में 8 से 9 मार्क्स आता है इस चैप्टर में से। 8 से 9 मार्क्स में थोड़ा बहुत ज्यादा तो बोल ही दे रहा हूँ। 6 से 7 मार्क्स पकड़ लो, 6 से 7 मार्क्स पकड़ लो कि आता है। ठीक है, तो अच्छी तरीके से तैयारी करो, मतलब पूरा, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, सब मिला के 6-7 मार्क्स तो आ ही जाएगा। ठीक है, और बहुत आसान भी है, कुछ ज्यादा कुछ डिफिकल्ट तो है नहीं, तो प्रैक्टिस करो। चलो ठीक है, आज के लिए इतने, मिलते हैं अगले दिन।